चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत आज सचिन पायलट से करेंगे। क्या सचिन पायलट के भ्रष्टाचार के खिलाफ जयपुर में किए गए एक दिन के अनशन को लेकर के आला कमान नाराज है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी ने अनशन पर पायलट को बैठने से मना किया था, लेकिन ना सिर्फ पायलट अनशन पर बैठे बल्कि जवाब भी दिया कि आखिर उन्हें अनशन पर क्यों बैठना पड़ा। देखिए यह खास रिपोर्ट। और मैंने आज भी ये मांग रखी है कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में जो कि अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी, चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कतनी करीब फर्क नहीं। भ्रष्टाचार पर विश्वसनीयता वाला वार, ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। एक्शन मोड में पायलट, अनशन के आगे क्या? करप्शन के खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में स्वच्छ राजनीति हो, इसको लेकर आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। पायलट, अनशन और सियासी संदेश। शहीद स्मारक पर आज पायलट के अनशन में सबसे ज्यादा चर्चा रही पायलट के पीछे लगे बैनर की। उस बैनर पर ना तो कोई पार्टी का सिंबल था, ना ही पार्टी के किसी बड़े नेता की तस्वीर। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी हो। राहुल गांधी वाला नारा, राहुल गांधी का अंदाज। More they attack me, the more I know that this is exactly the path on which I have to walk. भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ते हुए अगर राहुल झुकने को तैयार नहीं हैं, तो सचिन पायलट भी लंबी चुप्पी के बाद जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैदान में अपने मौन अनशन के साथ उतरे, तो उसी अंदाज में साफ साफ सियासी संदेश देते नजर आए। और जब करप्शन के इश्यूज जो पब्लिक डोमेन में हैं, ये तो छुपे हुए नहीं हैं। ये इश्यूज जो खान घोटाले के हैं, जमीन घोटाले के हैं, ललित मोदी के संबंधित करप्शन चार्जेस थे, तमाम तरह के चार्जेस थे, ये कोई नए नहीं है। ये कोई नए मैंने उजागर नहीं किए, पब्लिक डोमेन में थे। अगर कोई बात संगठन की होती तो निश्चित रूप से मैं संगठन के प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था और मैंने आग्रह किया लिखित रूप से। 1 साल से पहले मैंने आग्रह किया था। अब समय जब 6-7 महीने का रह गया है, इसी को लेकर मैंने मांग रखी थी। मैं समझता हूं करप्शन पर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उस पर में कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश प्रभारी की अनशन न करने की चेतावनी के मद्देनजर सचिन ने ये भी साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन संगठन नहीं बल्कि सरकार से जुड़ा मुद्दा है। पत्र लिखने के बाद, 2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया, तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा। जब पायलट अनशन के जरिए आर पार की जंग के मूड में आए तो उन्हें सियासी नसीहत देने वालों की भी कमी नहीं रही। पायलट को मेरी यही सलाह है कि उस समय खराब नहीं करें, इस अनशन के साथ ही आगाज करें, शंखनाद करें कि अब इस कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला तो है नहीं। राजस्थान में भले ही तीसरा मोर्चा कभी आकार न ले पाया हो, लेकिन आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के पायलट को दिए गए सियासी ऑफर को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। हालांकि पायलट के अनशन को बीजेपी अपने हित में इस्तेमाल करती दिख रही है। ऐसा क्यों कर रहे हो? जब आप धरने पर बैठे हो तो गहलोत साहब के 4 साल के समय में जो भारी भ्रष्टाचार हुआ है उसको भी जोड़ के मुद्दा बनाना चाहिए था। जब आप वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो तो आप दोनों कार्यकाल के जोड़ो। अब भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है, चप्पे चप्पे पे भ्रष्टाचार है। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां भ्रष्टाचार नहीं हो। चुनावी साल में भ्रष्टाचार पर हमला टेस्टेड सियासी फॉर्मूला है। बीजेपी भले ही कह रही हो कि पायलट अब तक चुप क्यों थे, लेकिन सवाल है कि अगर 2018 में जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस को वोट दिया तो उस पर कार्रवाई की मांग करना गलत तो नहीं ही हो सकता। ऐसे में अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि आज टेक ऑफ होने वाला पायलट का जहाज किस रनवे पर लैंड करता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर।